हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक रोजात फैमिली ब्लॉग। कैसे सब बताइएगा, ये कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत ही बढ़िया हैं। एंड सुबह सुबह देखिए, जो झाड़ू पोछा लगाने के बाद में नहा धो के चली आई। यहाँ पर मेरे बेटे बैठे तो मेरा मतलब कि इतना काम के चक्कर में ना ये बैठा था, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये सो रही थी दूसरी कमरे में। कब आके बैठी है वो भी मुझे पता नहीं है। मैं बस सिंदूर वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर चली आई थी। एंड हेयर वॉश की थी तो हेयर को अच्छे से पोंछ लिया, फिर उसके बाद सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने के बाद हेयर कम कर लूँगी एंड थोड़ा सा लिपस्टिक आईब्रो लगा लूँगी, एक जो बिंदी लगा लूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कर लूँगी। फिर उसके बाद पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ के बाद बच्चों को खाना खिलानी है। बहुत सारा काम करनी है, अभी बाकी है। एंड ये गर्मी के सीज़न में ना बहुत ही मतलब कितना गुस्सा आता है ना, जब पसीना छूटता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या बताऊँ। एंड देखिए यहाँ पर मैं जो आईब्रो लगा रही हूँ, इसके बाद एक बिंदी लगवा लूँगी, अंडा सिंदूर लगवा लूँगी। फिर उसके बाद बिल्कुल रेडी होके चली जाऊँगी घर का मंदिर में, मतलब कि पूजा पाठ भी करनी है। पूजा पाठ में मुझे 10-15 मिनट लगी ही जाएगी। फिर उसके बाद मैं ये करूँगी, मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। मेरे बेटी ने अभी तक उठे भी नहीं है, तो उसको भी उठा के थोड़ा सा फ्रेश करवानी है। तो क्या करें, काम तो रहता है। हम हाउसवाइफ, जितने भी हाउसवाइफ है ना, सबको पता ही है। देखिए मैं आजकल ना बिंदी लगाने के बाद में यहाँ पर कुमकुम लगा रही हूँ। कुमकुम की ना आश्चर्यजनक फ़ायदा मिलता है, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, जो धूप की वजह से हेडेक होता है या फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, तो सर में दर्द होता है, बहुत परेशान, किसी भी परेशानियों के वजह से सर में दर्द होता है, तो कुमकुम लगाने का फ़ायदा ना बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है एंड बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भर फ्रेश लगता है एंड अजीब सा एक सुंदर सा स्मेल मिलता है एंड बिल्कुल शांति लगता है एंड बिल्कुल ठंड रहता है हमारा दिमाग। जो भी जिनको भी पता नहीं है वो बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं कहीं पढ़ा था ये इसको, एक जो बुक का नाम ओडिया बुक है, आपको पता नहीं चलेगा, तो एक बुक में पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया एंड किसी ने भी मुझे बताया था, जैसे कि घर में कोई मेरे सास या फिर मेरी मम्मी कोई भी बताया था। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई, चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। मैं अभी चेंज करके साड़ी पहन के पूजा करने वाली हूँ। पूजा करने के बाद मिलती हूँ। पूजा में लगभग 10-12 मिनट लग ही जाएगा, फिर मिलती हूँ आप सबके साथ। वीडियो में बने रहिए। शो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ गई, दोनों की दोनों यहाँ पर मोबाइल में कुछ दिख रहे हैं, मतलब कि राइम्स वगैरह या फिर कार्टून वगैरह। तो मैं चली आई इनको खिलाने के लिए रागी का खीर। रागी का खीर कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना बेनिफिट्स मिलता है, हमको ये तो पता है सबको। एंड इसको मुझे डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए थे जब मेरा बेटे 12-13-14 महीना का था ना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए थे। तो इससे ना भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब मिलता है। तो मैं तब से शुरू की हूँ, आज तक ये चल रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, फिर भी उनको डरा धमका कर खिला देती हूँ। कभी कभी मेरे बेटे बोलता है कि मामा मुझे ग्लास में पानी मिला कर दे दो, मैं पी लूँगी, ऐसे करके खा लेते हैं। तो दोनों मोबाइल पकड़ के खाना खिलाती हूँ, इसीलिए कि ताकि उनका माइंड मोबाइल पर रहे एंड वो अनजाने में खाना खा ले। फिर भी बहुत परेशान करते हैं। फिर मैं अभी गुस्सा कर कर के खिला रही हूँ, क्योंकि जब भी बच्चों को खिलाती हूँ ना, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि ये दोनों ना खाना खाने में बहुत टाइम लगाते हैं, जैसे कि 2-2.5 घंटा से कम नहीं है। अगर मैं दोनों को 3 टाइम खाना खिलाऊंगी एंड इतना टाइम दे के खिलाऊंगी, तो मुझे घर का दूसरी काम भी करनी है, कैसे करूँगी, ये सोच के कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ। तो इसीलिए गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरा दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मेरे बच्चों ने कुछ खाएं, तो उनको डरा धमका कर खाना खिला देती हूँ जैसे तैसे करके, चाहे 2 घंटा लगे या फिर 4 घंटा, लेकिन उनको खाना खिला ही देती हूँ। अभी ना गर्मी शुरू हो गई है, तो
पसीना पसीना छूटना भी शुरू हो गई है। और क्या बताऊं, अभी मेरे बेटे ने खा के चली गई, बेटी का बारी आया तो वो बोला कि मामा मुझे ग्लास में दो, मैं पी लूँगी। तो मैं उसके लिए एक ग्लास लेके आई हूँ, ग्लास में अभी डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देने के बाद ना वो मतलब कि उसे अच्छा लगेगी, फिर वो खा लेगी। इतना ख़राब लगता है, जो रागी खाए होगे ना उनको पता है, और मैं क्या बताऊँ। तो अभी मेरे बेटे को मैं ग्लास में दे दिया, तो बोला कि मामा मुझे पानी मिला कर दे दो, मैं जल्दी पानी जैसा पी लूँगी। तो बच्चों हमेशा ऐसे ही हरकत करते हैं, और क्या करेंगे जैसे तैसे करके खिलानी भी है। तो अभी उसको पानी मिला कर दे दिया। फिर वो बोला कि मैं नहीं खाऊंगी। फिर मैंने बोला आज तो तुझे पिटाई करूँगी। तो उसे डरा धमका कर खिला रही हूँ। देखिए, फिर उसका पापा ने बोले कि आ मेरे साथ मैं कुछ दूंगी, तो वो मिल्क पाउडर थोड़ा सा डाल लेंगे या फिर अमूल डाल लेंगे तो वो खा लेगी। तो अभी मेरे काम है बेटी को खिलानी। देखिए आगे आगे क्या करती हूँ मैं, बेटी को कैसे खिलाती हूँ। इसको तो खिलाने भी ये कभी बैठ के खाएगा, कभी सो के खाएगा, कभी बच्चे जैसे खाएगा। ये तो और भी तंग करते हैं क्या बताऊँ। तो बहुत गुस्सा आता है, तो मोबाइल में मुंह को बिल्कुल खींच के रखता है, मुंह उठाती नहीं है। तो अभी ये ऐसे खा रही है, फिर कुछ टाइम के बाद बोलेगा मामा मुझे सुला के भी खिला दो। ऐसे करके खाते हैं तो बच्चों ने थोड़ा तकलीफ तो होता है, और क्या करेंगे। फिर भी बच्चों को खिलानी पड़ती है। तो ये इन दोनों को मुझे खिलाते खिलाते दिन में 6 घंटा चली जाते हैं। जैसे कि सुबह 2-2.5 घंटा, दोपहर को भी वही 2-2.5 घंटा, शाम को वही है। तो अभी देखिए सो के भी खाएगी। तो ऐसे करके ना खिलाते खिलाते बहुत ज़्यादा टाइम चली जाता है। फिर उसके बाद घर का काम भी रहता है, यूट्यूब का काम भी रहता है। ये सब करते करते ना मैं बिल्कुल दिन भर थक ही जाती हूँ। तो क्या करेंगे। तो देखिए इसको खिलाने के बाद फिर मुझे किचन जानी है। तो कुछ ब्रेड, चाय ब्रेड या फिर कुछ खा लूँगी वहीं पे किचन में। और वहीं पे जो लंच भी बनानी है, क्योंकि अभी धूप निकल चुकी है एंड गर्मी भी आ चुकी है। रसोई करने का मन भी नहीं है, लेकिन बच्चों को बाहर का खाना नहीं दे सकते हैं, इसलिए रसोई करना पड़ेगा। एंड हम भी बड़े लोग जो है बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। चलिए किचन में। शो फ्रेंड्स देखिए किचन आने के बाद मैं यहाँ पर गैस वगैरह क्लीन करके रखा था, इसको फ्रेम डाल रही हूँ गैस में। इसको डालने के बाद मैं चावल बैठा लूँगी पहले, क्योंकि चावल थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन आज जो ये पतला वाला चावल रसोई करूँगी, जिसको हम अरुवा चावल बोलते हैं। तो चावल के बाद यहाँ पर देखिए चने दाल का सब्जी के लिए चने दाल के साथ आलू को कट करके अच्छे से धो के रखा था। इसमें दे दिया थोड़ा सा सहजन। तो फिर दे दिया यहाँ पर थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा चीनी एंड अदरक, सारी की सारी देने के बाद इसको मैं ढक्कन में कवर कर लूँगी। कवर करके इसको 2 से 3 सीटी तक छोड़ देंगे, ज़्यादा सीटी नहीं देंगे। 2 से 3 सीटी हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको तड़का दे देंगे। यहाँ पर चावल हमारा गर्म हो चुकी है। देखिए ये चावल मुझे रसोई करनी है। पानी गर्म होने के बाद चावल को धो रही हूँ। धोने के बाद अच्छे से मैं चावल पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं चावल को एक ही बार धो रही हूँ, क्योंकि बहुत ही खुशबूदार चावल है। इसको डाल लूँगी। अभी चावल डालने के बाद मुझे भाजी भी बनानी है। चलिए शो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। चावल भी बन गई है एंड हमारा जो सब्जी था चने दाल आलू को, वो भी बन गई है। यहाँ पर मैं भाजी बना रही हूँ। भाजी बनाने के बाद अभी हम लंच करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो ही गई। तो सब्जी भी तड़का दे दिया। अभी मैं इसको गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। तो देखिए सर्व करने के अंदर ही अंदर बच्चों ने नहा के बैठे हैं। यहाँ पर काजल वगैरह आज लगाए नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई है, खाने का टाइम लेट हो गई है। अभी हम तीनों ने मिलके खाएंगे, बच्चों और मैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी आ जाएं लंच करने के लिए। हेल्दी एंड टेस्टी खुशबूदार खाना एंड चलिए हम लंच कर लेते हैं एंड आप भी आ जाएं खाने के लिए। एंड हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो फ्रेंड्स देखिए खाना खाने के बाद हम चले आए सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप निकल रही है। अभी सो जाएंगे तो उठने के बाद फिर बच्चों को आंगन में थोड़ा खेलने के लिए लेके जाऊंगी, फिर वो घुमाऊंगी, फिर आऊंगी फिर उनको पाठ भी पढ़नी है, बहुत सारा काम है।
तो होप कि आज का वीडियो आप सब फुल्ली एंजॉय किए हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक जय जगन्नाथ, टेक केयर, आई लव यू, टाटा, बाय बाय।